जबान कलम समझती नहीं, दिल की बात कागज पर उतरती नहीं। यही पापा जी, यही हो रहा है मेरे साथ। कहाँ से शुरू करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहीं से शुरू करना जो अभी अभी मैंने लाइनें बोली हैं। वैसे मेरे पास और भी लाइनें हैं, जैसे कि ऐ चांद सी हसीना तूने मेरा दिल छीना, और या फिर डार्लिंग जब से तुझे देखा है मेरा दिल खो गया है। ये आप मुझसे क्या लिखा रहे हैं? लव लेटर। नहीं नहीं, हाँ, मुझसे झूठ मत बोल। तेरी उड़ी उड़ी सी रंगत, तेरे बिखरे से बाल और बिखरे हुए ये कागज के टुकड़े सभी यही कह रहे हैं कि तू लव लेटर लिख रहा है, कोई निबंध नहीं लिख रहा है। निबंध ही लिख रहा हूं मैं पापा जी। इट इज एन एसे। एक्चुअली हमें कॉलेज में सोशल साइंस के लिए एक प्रोजेक्ट लिखना है, लाइफ इन विलेज। मतलब गांव क्या है, वहां के रहने वाले लोग कैसे होते हैं, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। अब मैं कब से लिखने की कोशिश कर रहा हूं पापा जी, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? अब मुझे क्या मालूम पापा जी गांव कैसा होता है, मैं तो कभी गांव गया नहीं हूं। पापा जी आपका तो काफी सारा टाइम गांव में गुजरा है ना, आप मुझे बताइए ना पापा जी के गांव कैसा होता है, बिकॉज यू आर अ परफेक्ट गंवार। तब तो इस प्रोजेक्ट की मार्क भी इस गंवार को मिलने चाहिए। लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई एम नॉट गंवार, यू आर गंवार। तू ये नहीं समझता कि गांव में रहने वाला हर कोई गंवार नहीं होता। गंवार वो होता है जो पढ़ा लिखा ना हो, जैसे कि तू। मैं तो पढ़ा लिखा हूं पापा जी। वही मैं किताबी पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा उस पढ़ाई की जो जिंदगी पढ़ाती है। अगर तूने गांव पर प्रोजेक्ट लिखना है तो तुझे मेरे साथ गांव चलना होगा, खुद गांव को पढ़ना होगा, ये समझना होगा कि गांव है क्या। What a brilliant idea! हम सब चलेंगे गांव। तेरा मतलब है सारा टब्बर चलेगा गाँव? हाँ जी बीजी, अच्छी खासी पिकनिक भी हो जाएगी और नीरज का प्रोजेक्ट भी बन जाएगा और हमारी फूफी भी खुश हो जाएगी। तेरी फूफी कहाँ आ गई बीच में? आपको कैसे मालूम पापा जी कि हमारी फूफी गांव के बीचों बीच रहती है? जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि गांव के बीच रहने से सबकी पूरी पूरी खबर रहती है। बड़ी खबरी है तेरी फूफी। तो क्या हम लोग सचमुच फूफी के गांव जाएंगे? तब तो तुझे प्रोजेक्ट गांव पर नहीं, इसकी फूफी पर लिखना पड़ेगा। Means the whole thing is that ये बात तो पक्की हुई कि हम फूफी के गांव नहीं जाएंगे। Thank you God, वरना हमको लड्डू खिला खिला के मार डालेंगे। मैं क्या जी, जे गांव जाना ही है तो साढ़े गांव चलो, पिंड गए जमाना हो गया। हाँ जी बीजी, मुझे भी बहुत याद आ रही है अपने गांव की, वो गलियां जहाँ मेरा बचपन गुजरा था। बिना लिख करके अब और गांव चलना है तो कुछ पहन कर चलना पड़ेगा। मैं कुलवंत को चिट्ठी लिख देता हूँ, वो हमारे रहने का बंदोबस्त कर देगा। और मैं बंदोबस्त करता हूँ गाड़ी का। वो आगे चल। पापा जी हमारे गांव रहने को आए हैं, पापा जी हमारे गांव रहने को आए हैं, रहने को आए हैं, रहने को आए हैं, पापा जी हमारे गांव रहने को आए हैं, रहने को आए हैं, साथ में बीजी को भी लाए हैं, उनके साथ बहू बेटा भी आए हैं, पापा जी हमारे गांव रहने को आए हैं, रहने को आए हैं, पोते को भी लाए हैं, साथ में उनके राजू शोभा भी आए हैं, पापा जी हमारे गांव रहने को आए हैं। हो गए सब नाम लिख रहे नीरज। गांव में मेहमानों का स्वागत ऐसे होता है। जी पुत्र, चाचा चाची के पैर छू। हाँ हाँ नीरज, गांव में सभी बड़ों के पैर छुए जाते हैं। जी जी। सामूहिक पैरी पहना। देखा कैसा फ्लोरिंग है? पापा जी इसमें तो स्मेल है। स्मेल तो होगी, गोबर जो है। अब लिख रहे फ्लोरिंग ऑफ गोबर। जमुना सबके लिए पानी लेके आ। ठंडा पानी चाहिए या सादा पानी? ठंडा पानी मीन्स के गांव में फ्रिज हुई। अरे गोबर गणेश, कैसी बातें कर रहे हो? जब गांव में बिजली ही नहीं है तो फ्रिज कैसे चलेगा? फ्रिज नहीं है तो क्या हुआ, ठंडा पानी तो है खस वाला। खस? खस मतलब क्या पापा जी? खस वो होती है जिसकी टट्टी बनती है। टट्टी? टट्टी मतलब शीट। और शीट, टट्टी वो शीट होती है जिससे हवा पास होके ठंडी हो जाती है, मानो जैसे एयर कंडीशन हो। जमुना भैन, तुसी तो ठंडा पानी पिला दो, सबनु आदत जो है। चंगी गल है जी। चाचा जी बाथरूम कहाँ है? बाथरूम ये क्या है? इसका मतलब है टट्टी पेशाब जाने वाली जगह। नीरज, तुम्हें नहीं पता, यहाँ गांव के घरों में अलग अलग रूम नहीं होते, जैसे कि 2 बेडरूम हॉल, 3 बेडरूम हॉल विद अटैच बाथरूम। यहाँ तो केवल एक ही रूम होता है। लेकिन पापा जी यहाँ कोई कैसे बाथरूम जा सकता है? वो नहीं, उसके लिए अलग जगह होती है। चल मैं तुझे दिखाता हूँ। 1 नंबर के 2 नंबर। 3 नंबर। 3 नंबर मतलब दोनों पापा जी। अच्छा, ये देख पानी का लोटा, ये हमेशा भरा रहता है।
क्या मालूम किसी को इमरजेंसी आ जाए और पानी भरने का टाइम ना मिले, इसलिए तू धो के इसमें फिर पानी भर के रख देना। उठा इसे। लेकिन जाना कहाँ है पापा जी? यहीं पास में ही है। आजा। हाँ? आजा आजा आजा। और क्या हाल है किशन? और ठीक है जी महाराज। मैं अभी आया। ये मेरा पोता है, इसे मैं टट्टी करा के लाता हूँ। पापा जी ये लोटा है ना मेरे हाथ में, ऊपर से अनाउंस करने की क्या जरूरत है? वो गांव में सभी लोग एक दूसरे को बताकर जाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। ये तो लिखना बाद में। पापा जी और कितनी दूर जाना पड़ेगा हमें? बस पहुंच गए। हरी पन्ना पापा जी, जिंदा रहे। पानी बचा दे दे। तू हाथ धो ले। हरी पन्ना पापा जी, खुश रहे। ये आपका पोता है पापा जी? जी मैं इनका पोता हूँ और टट्टी करने जा रहा हूँ। आप चलेंगे मेरे साथ? बिल्कुल आप पे गया पापा जी। हाँ ये जगह बढ़िया है, यहीं बैठ ले। You mean open air? आजा आजा, भर लेते हैं पानी। ये वही पनघट है जहाँ तेरे मामा नंदू ने लड़की को छेड़ा था। नंदू मामा कब गाँव आए थे? कभी ना कभी तो आया होगा, तभी तो लड़की गा रही थी, मोहे पनघट में नंदलाल छेड़ गए रे। ये पॉइंट नोट कर लेना, गांव के लड़के लड़कियों को पनघट पर ही छेड़ते हैं। तभी हमारी फूफी कभी भी हमें अकेले पनघट पे नहीं जाने देती थी। तभी तो वो आज तक खुद पानी भरने जाती है। विशफुल थिंकिंग। बट द होल थिंग इज दैट पापा जी के गांव में पाइपलाइन क्यों नहीं हुई ताकि घर घर नल से पानी जो जा सके? राजू, नल के पानी में वो स्वाद नहीं जो कुएं के पानी में है। मुझे तो बड़ी प्यास लगी है। और ये उल्लू का पट्टा पानी नहीं निकाल रहा है। रिलैक्स डैड, अभी निकालता हूँ पानी। है क्या उसमें? ये पकड़, ऐसे नहीं पानी निकलता, पहले बाल्टी को टेढ़ा करके पानी में डुबोना पड़ता है। मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। लेकिन पापा जी ये तो आपका दाया हाथ है। अच्छा फिर बाएं में लगा लेते हैं। देखो बट द होल थिंग इज दैट पापा जी के बाल्टी तो भरी। फुल हो गई। हाँ हाँ। अब देखो कैसे खींचता हूँ। काम का काम और एक्सरसाइज का एक्सरसाइज। अब इसे उतार लेता हूँ। तू क्या हंस रहा है? हमारे यहाँ आना कभी 8-8 भरी हुई बाल्टियां एक हाथ से उठाकर दिखाऊंगा। हैं? ओए! अरे वाह! और रुक रुक, ऐसे लूटा नहीं डालते पानी में। पकड़। भर गया। थैंक यू। ला, पापा जी मैं रख के आता हूँ। मैं रखने नहीं, खाली करने जा रहा हूँ। वाह भाई वाह, खाने की तैयारी चल रही है। भाई आप शहर के लोगों को हमारे गांव का खाना पसंद आएगा कि नहीं मालूम नहीं। खाना तो खाना होता है कुलवंत चाचा जी, हमारे यहाँ भी तो दाल और सब्जी पकती है। लेकिन यहाँ के खाने का स्वाद ही कुछ और है। इस चूल्हे की रोटी खाकर तो देखना। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी खाना बनने के बाद खाने में देर नहीं करनी चाहिए। तुझे भूख लगी है तो तू खा लेना फिर। नहीं जी नहीं, पहले आदमी खाएंगे फिर औरतें खाएंगी। पापा जी ये पॉइंट भी नोट कर लो। हाँ हाँ ये पॉइंट तो नोट करने वाला है। लेकिन पापा जी शोभा के मामले में इसे बदला जा सकता है। ये माँ बनने वाली है और ऐसे में बहुत भूख लगती है। लेकिन माँ भूख तो हमारे पापा जी को भी बहुत लगती है। लेकिन मैं मां मानने वाला नहीं, मैं तो खुद ग्रोइंग चाइल्ड हूँ। मुझे यहाँ आकर महसूस हो रहा है कि मेरा बचपन लौट आया है। गया ही कब था। ये भी ठीक। बट द होल थिंग इज दैट पापा जी के खाना खाने के बाद हम क्या करेंगे? टीवी देखेंगे। अच्छा वो चले आ, ये मत भूल तो गांव में है। गांव में शाम का खाना खत्म तो दिन खत्म, बस सो जाएंगे सब खाना खाकर। तू भी जाग रहा है? कितनी गर्मी है डैड। काश यहाँ एसी होता। हाँ जैसे कि आपका जन्म एसी में ही हुआ। पुत्र इसका जन्म तो इस गांव में हुआ था, सोया भी है कितनी रातें यहाँ, लेकिन उन आदतें बदल गई हैं ना। बीजी ये मच्छरों की काटने की आदत क्यों नहीं बदलती? मीन्स के तुम अभी तक जागिंग? इतनी गर्मी और मच्छरों में कोई कैसे सो सकता है? मैंने सोच लिया है। कुकड़ों को मुर्गे ने बांग दे दी, सुबह हो गई, उठ जाओ साहब। हैं? तुम तो उठकर तैयार भी हो गए। नीरज लिख ले ये पॉइंट भी कि गांव की ताजी हवा से सुबह जल्दी आंख खुल जाती है। हम लोग कल रात को सोए ही नहीं है पापा जी। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग आज अभी इसी वक्त शहर वापस जा रहे हैं। लेकिन नीरज का प्रोजेक्ट वो पूरा हो गया।
कल रात की गर्मी और मच्छरों की वजह से भर गए प्रोजेक्ट के सारे पन्ने। नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं लिखते। गर्मी और मच्छर तो शहर में भी होते हैं। हाँ नीरज बाबा, अभी तुम लिखेंगे ना फ्लोरिंग के बारे में लिखेंगे, उसके बाद वो कुएं में से पानी कैसे भरेंगे वो लिखेंगे, ओपन एयर टॉयलेट के बारे में लिखेंगे, तो ये भी लिखेंगे कि गांव वालों की एकदम हार्ड लाइफ हुई। तभी तो गांव वाले स्ट्रांग हैं मेरी तरह। मैं कह जी बाग दा पौधा जंगल विच नहीं पनप सकता। साडे बच्चों नु रास नहीं आएगा गांव विच रहना, लौट जाना ही ठीक है। हाँ जी पापा जी, मुझे भी लगता है कि जो कुछ भी देखना था देख लिया, अब वापस चलते हैं। कुछ नहीं देखा तुम लोगों ने, ना देखी है गांव की खूबसूरती, ना देखा है गांव वालों का प्यार, जिसके बिना नीरज का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। तो एक काम करेंगे ना, नीरज बाबा को यही रहने देंगे, हम सब जाएंगे। नहीं नहीं राजू मामा, ये क्या कह रहे हो? हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी अपनी लाइफ को जितना कंफर्टेबल बना सको बना लेना चाहिए। तेरी फूफी ने यह नहीं कहा कि जाने से पहले सबको टाटा बाय बाय बोलना चाहिए? नहीं, हमारी फूफी ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन मेरी फूफी ने कहा है, इसलिए मैं सबको टाटा बाय बाय बोलकर आता हूँ। तब तक तुम लोग चाय पियो। मैं चाय नहीं पीऊंगा। चाय पीते ही डैड को जाना जो पड़ेगा लोटा लेकर। तो चला जाए ना अपने बचपन वाले फेवरेट स्पॉट पर। पता नहीं पापा जी कब लौटेंगे। पापा जी की तो पूरे गांव से जान पहचान हुई, और वो सबको मिलके भी आएंगे। ऐसा करते हैं, पापा जी को यही रहने देते हैं, हम लोग चले जाते हैं। ऐसा सोचना भी मत। माँ मैं जानता हूँ आप पापा जी को बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। रिस्पेक्ट की बात नहीं है, गाड़ी की चाबी पापा जी की जेब में है। गुम हो गई, गुम हो गई, गुम हो गई। आपने गाड़ी की चाबी घुमा दी? कोई खोतिया, चाबी तो मैंने अपने नाड़े के साथ बांध रखी है, ठीक उसी तरह जिस तरह कुलवंत ने अपनी गाय बांध रखी थी। अपने नाड़े से? चलिए, गाय तो उसने रस्सी के साथ बांधी थी, एक खूंटे के साथ। अब खूंटा वहां है, रस्सी वहां है, लेकिन गाय का कुछ पता नहीं, गुम हो गई है। कुलवंत रो रहा है और यमुना तो पागल हो गई है। इसलिए मैंने उन लोगों से वादा कर लिया है कि जब तक गाय नहीं मिलती हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और अगर गाय नहीं मिली तो? मिलेगी कैसे नहीं, जरूर मिल जाएगी। हम उसे ढूंढेंगे, भले रात पड़ जाए, 4 दिन लग जाए, हफ्ता लग जाए। बट द होल थिंग इज दैट पापा जी, फॉर एक गाय के लिए वाई हम सब क्यों रुकेंगे? क्योंकि गौ माता के बिना गांव वालों का गुजारा नहीं। घर की फ्लोरें से लेके बच्चे बूढ़े सबको दूध के लाले पड़ जाते हैं। गाय को तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कहाँ पापा जी, हमें तो गांव के रास्ते तक नहीं मालूम। अगर उस गाय को ढूंढते ढूंढते कहीं हम लोग खुद गुम हो गए तो? तू कैसे गुम हो जाएगा बेवकूफ? तेरा एड्रेस तो तेरे चेहरे पर लिखा हुआ है। सारा गांव जानता है कि तू मेरा पोता है। कल तुझे सबने देखा था जब तू जा रहा था लोटा लेकर। लगता है बीजी हमें यहीं रुकना पड़ेगा। हाँ पुत्र, गाय तो गांव वालों की माँ होती है, और तेरे पापा जी माँ को ढूंढे बगैर यहाँ से कैसे जा सकते हैं? हम्मा। हाय हाय पापा जी, आप हमें डरा क्यों रहे हैं? ये बछड़े की आवाज है। बछड़ा इसी तरह पुकारता है अपनी माँ को। तुम लोग भी हम्मा हम्मा करके गाय को ढूंढना, वो यहाँ भी होगी, चले आएगी। हम चारों दिशा में जाएंगे। सूरज तू वेस्ट में, नीरज तू ईस्ट में, राजू तू साउथ में, और मैं जाऊंगा नॉर्थ में। वहां गर्मी कम पड़ती है। हम्मा हम्मा करना मत भूलना। अब एक बार बोलो, हम्मा। पुत्र, चलो चलो निकलो बाहर, आओ। हाय हाय, मैं सदके जाऊँ, कुलवन की गाय ढूंढ रहे हो? जी हाँ, सुबह से लापता है। हाँ, तो तुमने चाय भी नहीं पी होगी। घर में दूध जो नहीं है, लो चाय पी लो। नहीं मैं चाय नहीं पी सकता। क्यों? गरीब के घर में चाय पीना तुम्हारी शान के खिलाफ है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर पी लो, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगी। अच्छा ठीक है। मम्मा, हम्मा। अच्छा, तो नाश्ते को क्यों ले आओ? कुछ नहीं। क्यों? तुम कुलवन के नहीं सारे गांव के मेहमान हो। कुछ नहीं, क्या मैं परोठे अभी बना के ले आती हूँ तुम्हारे लिए। वाह, आप तो बिल्कुल मेरे बीजी जैसे स्वादिष्ट पराठे बनाती हैं। थोड़ा जिहा दही होर दिया पुत्र, लल्ला नु थोड़ा जिहा। नहीं बस। हाँ? फिर पता नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ कदों दूध दही होएगा। गाय के बगैर दूध दही नहीं होता ना। हैं? पर एक काम कर पुत्र, थोड़ा जिहा दही, थोड़े जिहे पराठे बन के ना घर दियां जनानियां वास्ते ले जा। अच्छा? थैंक यू मौसी जी। मानसी भी कहता है, शर्मा भी रहा है, कुछ खा क्यों नहीं रहा है? हम बहुत खाएंगे, अभी हम गाय ढूंढने जाएंगे, हम्मा हम्मा करेंगे। चुपचाप बैठा रहे, हमारा मुन्ना ढूंढने का वो रहा। अरे कहीं दिखाई दी या नहीं? नहीं, मानू तो देवेंद्र चाचा जी नजर आ रहे हैं कुएं के पास। हम्मा 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 हम्मा। है? ये तो मेरी आवाज है। हैं? गांव में भी को यार कहाँ तक पहुंच गया है।
लेकिन गाय तो नहीं मिली। हम्मा हम्मा। अबे चुप, अबे चुप, अबे चुप। मैं तो सारिया ने पूछ पूछ के थक गई। साड़ी गुणवंती का कुछ पता ही नहीं चलिया। गुणवंती साड़ी गाँव पुत्र। उसे फिक्र ना करो, दिल छोटा ना करो, मिल जाएगी। लेकिन बीजी अब तो शाम होने चली है। हाँ, शाम को तो सुबह का भूला भी घर वापस आ जाता है, लेकिन हमारे घर न गाय आई, न साहब जी, न पापा जी, न नीरज बाबा और न हमरा राजू। और तेरे कुलवंत चाचा ओ जमुना मिली? नहीं मिली। वो मिल जाएगी, गांव की गऊ है, ज्यादा देर बाद नहीं रह सकती, अंधेरा होते ही वापस लौट आएगी हम्मा हम्मा करते हुए। ओ ये तो हमारी गुणवंती की आवाज है। आर यू श्योर? हाँ हाँ गुणवंती। रुको रुको, आप लोग सब कहाँ जा रहे हो? सूरज पता है चाचा जी की गाय मिल गई। अच्छा, हाँ, लेकिन अभी तक आवाज ही नहीं है। आवाज तो आई सब अपनी गाड़ी से। गाड़ी से? कहीं हमारी गाड़ी के पीछे तो नहीं चाचा जी की गाय? यस। लेकिन मैं पूछता हूँ ये गाय यहाँ आई कैसे? किसने बांधा ऐसे स्टीयरिंग व्हील से? या फिर इसने खुद दरवाजा खोला, रस्सी बांधी और छुप गई ताकि इसे कोई ढूंढ ना सके। सोचने दी गल ये है कि गाय नू गड्डी दी चाबी मिली कित्थों? अरे हाँ, गाड़ी की चाबी तो पापा जी के पास है। मेरे पास? हाँ हाँ, चाबी तो मेरे पास है। बड़ी चालाक है ये गाय, पता ही नहीं चलने दिया। कब चाबी निकाली मेरी जेब से, कब गाड़ी खोली और फिर चाबी मेरी जेब में रख दी। भाई कमाल है। मैं क्या जी, बस करो जी, बस करो। सबनू पता चल गया है कि ये कम तुहाडा ही है। सब नू पता चल गया है, फुफी नू भी। हाँ, लेकिन क्या पापा जी? अब सवाल ये उठता है कि आपने ऐसे किया क्यों पापा जी? हमें यहाँ रोकने के लिए, है ना पापा जी? हाँ। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया पापा जी। गांव की गलियों में घूमकर, गांव के लोगों से मिलकर मुझे पता चला कि गांव सचमुच कितना खूबसूरत है। यहाँ के लोगों के दिलों में कितना प्यार है, कितना अपनापन है। लहलहाते हुए हरे भरे खेत, खुली हुई वादियां, प्रदूषण का नामो निशान नहीं। सब कुछ कितना हरा भरा सा, खुला खुला सा, पवित्र सा, भोला भाला सा, बिल्कुल बिल्कुल मेरे पापा जी जैसा। पापा जी, आपने ना सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, बल्कि इसे बेस्ट प्रोजेक्ट बनाकर मुझे दिया है। मैं कैसे आपको थैंक यू बोलूंगा? एक तरीका है, पता नहीं कर पाएगा कि नहीं। मैं करूंगा पापा जी, मैं बिल्कुल करूंगा। आप कह के तो देखिए। गुणवंती बहन ने जो अपनी निशानी हमारी गाड़ी में छोड़ी है वो वहां से उठा ले। निशानी? मैं कुछ समझा नहीं पापा जी। ओए, उसने हमारी गाड़ी में टट्टी कर दी है।